जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों झारखंड जीके का जो अभी सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग का जो टॉपिक होगा दोस्तों भूमि संबंधी अधिनियम। ठीक है दोस्तों, मतलब भूमि से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए गए, जो भी एक्ट बनाए गए थे दोस्तों, उन सभी से जब संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, और आज अभी हम लोग दोस्तों झारखंड सीरीज जो समाप्त हो गया है उसका वीडियो आप लोग जाकर के पीछे देख सकते हैं, जिसमें कि झारखंड सीरीज और जो जनजातियों की शासन व्यवस्थाएं थी उन सभी के ऊपर हम लोग दोस्तों ग्रुप डिस्कशन कर चुके हैं और लगभग पीछे 22 वीडियो बन चुका है दोस्तों। 22 वीडियो नहीं दोस्तों, लगभग 18 या 19 वीडियो बन चुका है, 19-20 वीडियो। तो आज हम लोग भूमि से आगे का क्लास रहेगा, तो भूमि संबंधी अधिनियम स्टार्ट करेंगे। और कोई भी हमारे चैनल पर दोस्तों नया होगा तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट सही टाइम पे मिल जाए। और अभी दोस्तों हम लोग जो भी क्लास कर रहे हैं ये सभी क्लास ना आपका आगामी एग्जाम जो भी होगा, जैसे कि अभी CGL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से आप देखिए कि झारखंड पुलिस का एग्जाम होगा, झारखंड दरोगा का एग्जाम होगा, उन सभी के लिए दोस्तों ये उड़ान पब्लिकेशन बुक से हम लोग जो करेंगे ग्रुप डिस्कशन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आप लोग जाकर के देखिए उसको, पीछे का भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप अगर कोई भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते होंगे तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा और हम लोग वहाँ पे PDF फॉर्म में या फिर जो भी अपडेट होता है दोस्तों करंट अफेयर्स ये सबसे जो भी चीज़ें उन सभी का डालते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 1869 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1869 में किया गया था। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? 1869 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1908 में। कब लागू किया गया था? 1908 में। और छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सन 1862 में किसके नेतृत्व में भूइहारी भूमि तथा मजियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूइहारी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो ये बाबू राखल दास हल्दर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबू राखल दास हल्दर के द्वारा। बाबू राखल दास हल्दर के द्वारा भूइहारी भूमि तथा मजियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूइहारी सर्वे प्रारंभ किया गया था। क्या प्रारंभ किया गया था? भूइहारी सर्वे को प्रारंभ किया गया था। भूइहारी सर्वे को प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाबू राखल दास हल्दर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबू राखल दास हल्दर के द्वारा। और छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? 1869 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया था? 1908 में। 1908 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1949 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1949 में। छोटा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1908 में। और छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? 1869 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये 1765 में की गई थी। कब की गई थी? 1765 में। झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था शुरू की गई थी? 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की जहाँ। और 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। 1757 में क्या हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में झारखंड में पहली बार माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। कब की गई थी? अकबर के शासनकाल में। और कब लागू की गई थी? 1765 में। कब की गई थी? 1765 में की गई थी। और उस समय माल गुजारी व्यवस्था के समय अकबर शासक था। अकबर द्वितीय की? अकबर शासक था। अकबर था। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था? तो ये 1793 में किया गया था। कब किया गया था? 1793 में किया गया। 1793 में रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। कब किया गया था? 1793 में। क्या लागू किया गया था? रामगढ़ रेगुलेशन। रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। रामगढ़ के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1908 में। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में। और छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया था? 1869 में। 1869 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, झारखंड में किस वर्ष
पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। तो ये 1824 में किया गया था। कब किया गया था? 1824 में झारखंड में पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हेतु उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? 1874 में। 1824 में किया गया था। कब किया गया था? 1824 में झारखंड में पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हेतु उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूइहारी सर्वे किया गया था? तो ये 2482 गांव में किया गया था। कितना गांव में किया गया था? 2482 गांव में। कब किया गया था? 1869 में किया गया था। और 1869 में क्या हुआ था? छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट लागू किया गया। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। गुरुजी। और गुरुजी महात्मा गांधी उनको बोले थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा बोले थे। मैंने दोनों अपना अदला बदली नाम किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी की उपाधि दी थी। इस 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांव में भूइहारी सर्वे किया गया था? 2482 गांव में। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास गांव में भूइहारी सर्वे किया गया था। कितना गांव में किया गया था? 2482 गांव में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूइहारी सर्वे किया गया था? तो ये राखल दास में शासनकाल में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? राखल दास के नेतृत्व में भूइहारी सर्वे का निर्माण किया गया था, जो कि 1869 में किया गया था। कब किया गया था? 1869 में। कहाँ किया गया था? रांची में किया गया था। रांची के आसपास क्षेत्रों में राखल दास के नेतृत्व में भूइहारी सर्वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूटिया काश्तकारी क्षेत्र। चूटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया था? तो ये 1879 में किया गया था। कब किया गया था? 1879 किया गया था। और 1979 में क्या हुआ था? 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1979 में हुआ था। 1869 में नगर पालिका की रांची नगर पालिका की 1869 में। 1879 ईस्वी में चूटिया नागपुर क्षेत्र में छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1879 ईस्वी में। और 1869 में क्या हुआ था? रांची नगर पालिका के स्थापना। और छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब लागू किया गया? 1869 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया था? 1908 में। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुंडारी खुट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये 1903 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1903 ईस्वी में मुंडारी खुट्टीदारी प्रथा को 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग का बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1950 ईस्वी में। बिहार भूमि सुधार अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1950 में। झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000। और 15 नवंबर को किनके जन्म दिवस पर किनके जन्म हुआ था उस दिन? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म। और बिहार के लगभग 46% जमीन को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था। बिहार का कितना परसेंट? 46%। और बिहार में भी लोकसभा का कितना, झारखंड में कितना लोकसभा का सीट है अभी? 14 सीट है, जिसमें की 5 सीट है एसटी के लिए, 1 सीट है एससी के लिए रिजर्व है। हाँ। और जबकि 8 सीट जो है जनरल के लिए। और जो एससी के लिए अलग किया गया पलामू का क्षेत्र है। सबसे बड़ा झारखंड में जो लोकसभा का जो क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा चतरा है। और राज्यसभा कितना सीट है? 6 सीट है। 6 सीट है। और विधानसभा में 81 सीट है। 81 सीट है, जो कि मतलब जिसपे चुनाव होता है। अब एंग्लो इंडियन वाला खत्म हो गया, पहले 82 था जिसमें कि एक एंग्लो इंडियन का चुनाव होता था। लेकिन अब 81 सीट ही रहेगा विधानसभा में। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया था?
तो ये 1902 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1902 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने की अधिकार किसे दिया गया था? तो ये जिला कलेक्टर को दिया गया था। किसको दिया गया था? जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर को ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने की अधिकार दिया गया था। जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। उस समय अकबर था। अकबर था। अकबर 1600 ईस्वी में आया था। उस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था। और पहली बार ब्रिटिश का जो आदमी आया था ब्रिटेन का, वो हॉकिंस, वो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। 1908 ईस्वी में आया था। हाँ, 1908 नहीं, 1608 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया? तो ये छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 और छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब लागू किया गया था? 1869 में। और ये भी 1869 में। तो 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट लागू किया गया था और 1869 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम भी लागू किया गया था, जिसके तहत भूमि संबंधी जो विवाद होती थी उसको जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1879 में किया गया था। हमारे 1869 के 10 साल बाद किया गया था। कब किया गया था? 1879 में। 1879 में। और छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब लागू किया गया था? 1869 में। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1949 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में। 1908 में। छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 में लागू किया गया था। कौन? छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया। और वहाँ पे छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट है। हाँ। और यहाँ पे छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, निम्न में से कौन सा एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? भूमि सर्वेक्षण से संबंधित बताना है। तो ऑप्शन इसमें देते हैं, टरवर्स सर्वे, थाकवस सर्वे, टरवर्स सर्वे, थाकवस सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और उपर्युक्त तीनों इसका सही आंसर होगा। तो उपर्युक्त तीनों इससे संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। कौन कौन है? टरवर्स सर्वे, थाकवस सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन कौन है? टरवर्स सर्वे, थाकवस सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे, तीनों भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सा भूमि संरक्षण किया गया था? तो कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन किया गया था? कैडेस्ट्रल सर्वे। कब किया गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पहले, 1906 में। 1906 में। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब हुआ था? 1908 में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया था? तो कैडेस्ट्रल सर्वे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ठीक है, बताइएगा। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब लागू किया गया था? 1869 में। कब लागू किया गया था? 1869 में। सन 1862 में किसके नेतृत्व में भूइहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूइहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? बाबू राखलदास हल्दर। अच्छा, राखलदास से कुछ याद पड़ा? राखलदास कौन थे? राखलदास बनर्जी। कौन थे? जो हड़प्पा सभ्यता का खोज कर रहे थे उसमें राखलदास बनर्जी हड़प्पा का किए थे कि मोहनजोदड़ो का किए थे? मोहनजोदड़ो का किए थे। और हड़प्पा का कौन किए थे? हड़प्पा का दयाराम साहनी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? अकबर के काल में। अकबर के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हेतु उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया था? 1824। कब किया गया था? 1824 में किया गया था।
1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों को भूयहरी सर्वे किया गया था? 2482 गांवों की भूयहरी सर्वे किया गया था। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के क्षेत्रों में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूयहरी सर्वे किया गया था? राखल दास। किसके नेतृत्व में? राखल दास के नेतृत्व में। चूटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया था? 1879 में। और 1879 में ही छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को भी लागू किया गया था। मुंडारी कुटदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? 1902 में। 1903 में दी गई। 1903 में। कब दी गई थी? 1903 में। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। 1915 में लौटे थे। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसमें वायसराय कौन था? कर्जन। लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया था? ये 1902 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? कलेक्टर। जिला कलेक्टर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दिया गया था? तो छोटा नागपुर भूत रीति अधिनियम 1869 द्वारा। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब हुआ था? 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लागू किया गया था? 1879 में। कब लागू किया गया था? 1879 में। निम्न में से कौन सा एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? टर्वर सर्वे, थाकवत सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और प्रयुक्त तीनों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पूर्व निम्न में से कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया था? कैडेस्ट्रल सर्वे किया गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। इसका पहला क्वेश्चन है, भूधृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है भूत खेत, दलित कटारी, पहनई, उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों इसका सही जवाब है। भूधृतियों को भूत खेत, डली कटारी और पहनई तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो ये पाहन या पुजारी के लिए रखी जाती है। किसके लिए रखी जाती है? पाहन या पुजारी के लिए पहनई नामक भूधृति रखी जाती है गाँव में। हाँ। क्या रखी जाती है? भूधृति। पाहन या पुजारी के लिए गांव में पहनई नामक भूधृति रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में महतोई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो ये महतों के लिए रखी जाती है। किसके लिए रखी जाती है? महतों के लिए। महतों के लिए गांव में महतोई नामक भूधृति रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में मंझियस नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? तो गांव के स्वत्वधारियों के लिए रखी जाती है। किसके लिए रखी जाती है? गांव के स्वत्वधारियों के लिए रखी जाती है। क्या रखी जाती है? गांव में मंझियस नामक भूधृति रखी जाती है। मंझियस नामक भूधृति गांव में स्वत्वधारियों के लिए रखी जाती है। स्वत्वधारियों क्या रखी जाती है? मंझियस रखी जाती है। मंझियस रखी जाती है, मतलब भूमि रखी जाती है। हाँ, मंझियस भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में बटखेत नामक भूधृतियां किसके लिए रखी जाती है? तो ये मंझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए रखी जाती है। किसके लिए रखी जाती है? मंझियस जमीनों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए रखी जाती है। क्या रखी जाती है? बटखेत किसके लिए रखी जाती है? जो मंझियस भूमि पे जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए बटखेत रखा जाता है। बटखेत गाँव में रखा जाता है। गाँव में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 ईस्वी में भूयहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन सुनिएगा, भूत खेत को, डली कटारी को, पहनई को, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सही इसका सही जवाब होगा। भूत खेत, डली कटारी और पहनई भूमि किसके लिए रखी जाती है? छोटा नागपुर भू अधिधृति अधिनियम 1869 ईस्वी में भूयहरी शब्द के अंतर्गत इन्हें परिभाषित किया गया था। हाँ, भूत खेत था, डली कटारी और पहनई तीनों को परिभाषित किया गया था। कटारी भूमि क्या दिया जाता था?
डली कटारी मतलब उन लोग जो भूत प्रेत से रक्षा करते थे गाँव को। किससे रक्षा करते थे? भूत प्रेत से। ठीक है, तो फिर उनको दान में शायद भूमि दिया जाता था, तो उस भूमि को डली कटारी, जो कि मतलब लगान मुक्त होता था, टैक्स फ्री होता था। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, सत्य उसका सही जवाब बताइए कौन सत्य जवाब है। तो पहला ऑप्शन है, विशिष्ट कमिश्नर भूयिहारी या मंझियस की श्रेणी में आने वाले जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा। यस, सही जवाब है। यदि किसी भूयिहारी या मंझियस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो वह विशिष्ट कमिश्नर उसे उसके वारिस को उसकी जमीन दिलवाएगा। सही है। और तीसरा ऑप्शन है, विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी। यस, अपील की जा सकेगी। यानी तीनों जवाब इसका सही है। तीनों जवाब इसका सही जवाब है। तो फिर से इसका तीनों आंसर को रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है तीनों सत्य है, और तीनों आंसर को हम लोग पढ़ते हैं। विशिष्ट कमिश्नर भूयिहारी या मंझियस की श्रेणी में आने वाली जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है, यदि किसी भूयिहारी या मंझियस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसे उसकी वारिस को उसकी जमीन दिलवा देगा। मतलब उसकी वारिस जो होगा उसको लौटा सकता है। कौन लौटवाएगा? विशिष्ट कमिश्नर लौटवाएगा। विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी। जो अगर वो विरोध करेगा तो किसके पास अपील की जा सकती है? प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का तीनों सही आंसर है। ठीक है, तो आज हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जो आज हम लोग का 2 चैप्टर था और दोनों को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और यहीं पे समाप्त किया जाए। हाँ, यहीं पे हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। और कोई भी हमारे चैनल पे दोस्तों नया होगा तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो किसी को अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो और कमेंट करके बताइए फीडबैक कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। इसी तरह से हम लोग आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे, जो कि आगामी कोई भी झारखंड के एग्जाम के लिए अच्छा होगा। और हम लोग का दोस्तों एक और सीरीज स्टार्ट होने वाला है अभी, साइंस का सीरीज, साइंस का और जीके का, जो कि एसएससी जीडी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड के लिए तो सब महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, झारखंड में भी दोस्तों सीजीएल का उठाइए, आप झारखंड पुलिस का उठाइएगा, या फिर आप दरोगा के उठाइएगा झारखंड में। इस सभी के लिए ना साइंस उतना ही महत्वपूर्ण है और जीके भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और साइंस सबसे मेन इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए। रेलवे के लिए दोस्तों अब साइंस जो है ना रामबाण हो चुका है। साइंस अपने आप में जो एक सब्जेक्ट है दोस्तों वो रामबाण हो चुका है। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट का कोई भी एग्जाम दीजिएगा या फिर रेलवे का दीजिए आप, या फिर आप दीजिए अभी सीजीएल का, कहीं पर भी। तो दोस्तों सीजीएल में भी ना साइंस 20 नंबर का आ रहा है, तो आपको साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है कहीं पर भी। अपने जीवन में भी दोस्तों साइंस बहुत ही उपयोगी है आप लोगों के लिए, तो जरूर पढ़िएगा साइंस हमारे साथ जुड़ करके। और जीके जो कि एसएससी जीडी के लिए या फिर सीजीएल के लिए, किसी के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय भारत।